हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन ये रहेगा मेरा कि आपने यदि जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट सेटअप नहीं किया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देन आप जो है एनवायरनमेंट सेटअप कर लीजिए जावास्क्रिप्ट का, और उसके बाद ये वीडियो आप स्टार्ट करना। उससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझने में इजी होगी, और जावास्क्रिप्ट को रन कैसे किया जाए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो भी आपको जो है समझने में जो है इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस जो होते हैं वो किसी भी हमारे जो प्रोग्राम हमने कोडिंग की है उसका ब्लॉक ऑफ कोड मतलब ग्रुप ऑफ कोड जो है वो एक फंक्शंस के फॉर्मेट में होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक SIP कैलकुलेटर एक फंक्शन क्रिएट किया। देन SIP कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने सारा जो भी कोड है वो उस फंक्शंस के अंदर मैंने डिफ़ाइन कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक मैंने फंक्शंस बना दिया SIP कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी कोड होगा उसका मैंने एक फंक्शन बना दिया SIP कैलकुलेटर। तो ये फंक्शन बनाने के बाद इसको जो है मैं मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो है दो मेथड जो निकल के आते हैं। तो पहला होता है एनकैप्सुलेटेड कोड और दूसरा होता है रीयूज कोड। तो एनकैप्सुलेशन कोड का मतलब ये होता है कि हमने किसी भी रिलेटेड कोड का हमने ग्रुप तैयार कर दिया है, और ग्रुप तैयार करने के बाद जो है हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम फंक्शंस के 8 मेथड्स के बारे में जो हम बात करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है हमारा फंक्शंस डिक्लेरेशन, की फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। दूसरा हमारा मेथड होगा फंक्शन एक्सप्रेशन, एंड तीसरा जो हमारा मेथड होगा एरो फंक्शंस, एंड फोर्थ जो हमारा मेथड होगा जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे इमीडिएट इन्वोक फंक्शंस, एंड फिफ्थ जो हमारा मेथड होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, एंड सिक्स हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि रेस्ट पैरामीटर्स, एंड सेवन्थ हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्प्लिट ऑपरेटर के साथ हम फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। देन 8 जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉल बैक फंक्शंस। तो इस तरह से हम 8 जो पॉइंट्स हम डिक्लेयर करेंगे या बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सभी 8 पॉइंट्स यदि आप इस वीडियो से आप जो समझ लेते हैं तो आपके लिए जावास्क्रिप्ट में कोड करना बहुत ईजी हो जाएगा। देन आपको जो जावास्क्रिप्ट में काम करने में और आपको अच्छा लगेगा। देन आपको जो सारे चीज़ें जो है ईजी लगने लगेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने js एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, और इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैंने जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारा जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन जो है क्रिएट करता हूँ फंक्शन। ओके, सो उसका नाम जो मैं रखता हूँ कि यहाँ पे ग्रीट। ओके, सो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ लॉग वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन। ओके, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया। फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद जो है मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं Node.js से मैं इसको फंक्शन को जो इस फाइल को रन करूँगा। तो Node और JS, देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक बेसिक फंक्शन हमने क्रिएट किया ग्रीट नेम से। देन उसको जो है हमने रन किया। रन करने के बाद हम चेक करते हैं कि वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन प्रिंट हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे कॉमन वे जो होता है फंक्शन डिफ़ाइन करने का वो ये मेथड होता है कि सबसे पहले हमने फंक्शन जो कीवर्ड लिखा, देन फंक्शन का नेम, देन ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोजिंग, फिर उसके बाद जो भी अपना कोड होगा वो इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफ़ाइन किया ग्रुप नेम से, और देन कंसोल लॉग किया उसमें, और वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन। तो ये हमारा वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन प्रिंट हो चुका है। देन हम दूसरे मेथड की तरफ हम चलें, बात करेंगे कि फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने फंक्शंस को यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, और देन उसमें हम क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ
वेलकम। देन यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि फंक्शन, ओके, सो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ सेम चीज़, वेलकम टू इंडिया। ओके, सो अब हमें इस फंक्शन को रन करना, तो यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड हुआ एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमने बेसिक जो एक्सप्रेशन मतलब बेसिक जो फंक्शन का सिंटैक्स है उसका यूज़ करते हुए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एक वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं जो है वेलकम को रन करता हूँ और फिर से हमारी फाइल को मैं रन करता हूँ। तो फाइल को रन करते हम चेक करते हैं कि वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन यहाँ पे प्रिंट हुआ है और वेलकम ओके, यहाँ पे ओके आई फॉरगेट अबाउट टू बी कंसोल लॉग, सो ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वेलकम टू आज़ाद एजुकेशन यहाँ पे प्रिंट हुआ, देन अनदर वेलकम टू इंडिया यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या दो मेथड अब तक सीख चुके हैं। पहला मेथड है बेसिक जो है फंक्शन कॉलिंग, देन सेकंड मेथड है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हम वेरिएबल के अंदर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हमारा जो तीसरा जो मेथड होगा वो लेटेस्ट मेथड जो कि आजकल जो है सभी डेवलपर्स जो है इसको यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड जो होगा हमारा होगा एरो फंक्शंस। तो एरो फंक्शन पे बात करने से पहले मैं उसको भी जो है हम इसी तरह से वेरिएबल में ही डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉस्ट डिफाइन करता हूँ और ग्रीक नेम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे इसके 3-4 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला मेथड जो है हमारा अंडरस्कोर का हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करते हैं हेलो यूजर। ओके, सो यहाँ पे अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे ग्रेट फंक्शन को, तो और हमारी इस फाइल को रन करके चेक करते हैं Node.js। ओके, तो यहाँ पे ग्रेट जो फंक्शन ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया, तो ये रहा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हेलो यूज़र यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एरो फंक्शंस का यूज़ करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया। अब मैं नेक्स्ट और तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका तो ये हुआ एरो फंक्शंस के अंदर, दूसरा तरीका इनको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी, कॉस्ट ग्रेट 1। ओके, सो इस तरह से हम जो है एरो फंक्शंस को हम डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं हेलो वेलकम टू राजस्थान। और इस फंक्शन को हम जो है कॉल करते हैं ग्रीट 1 और हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि वेलकम टू राजस्थान यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने दो मेथड अब तक हमने देख लिए हैं, फर्स्ट जो है अंडरस्कोर का यूज़ करते हुए, देन ब्रैकेट का यूज़ करते हुए, और थर्ड जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इसमें आर्ग्यूमेंट कैसे पास किए जाए फंक्शंस के अंदर। अभी तक हमने जो है बिना आर्ग्यूमेंट विदाउट आर्ग्यूमेंट जो कि फंक्शंस हमने सीखा है, तो यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसका। तो यहाँ पे मैं जो है एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देता हूँ नेम। ओके, तो इसी नेम को यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं प्लस करके, और यहाँ पे मैं स्पेस प्रोवाइड दे देता हूँ और इसमें मैं नेम पास कर देता हूँ आज़ाद। यहाँ पे फिर से हमारी फाइल को रन करते हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं वेलकम टू राजस्थान आज़ाद, तो यहाँ पे प्रिंट हो। इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना है तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और
दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इनसे मैं रन करता हूँ। वेलकम टू आज़ाद। यदि आपको ब्रैकेट का यूज़ कब करना है, यदि आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर पास करना है। ओके, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास करता हूँ और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेलकम टू राजस्थान आज़ाद अजमेर। ओके, ये प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 3 मेथड यहाँ पे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स पास करना और सिंगल पैरामीटर्स पास करना एरो फंक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे हम फोर्थ मेथड के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। की मतलब जब हमारी फाइल रन हो तब हम चाहते हैं कि विदाउट कॉलिंग वो फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट डिफाइन करेंगे। ब्रैकेट डिफाइन करने के बाद फिर से हम उसको फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम फंक्शन एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे टाइप करना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग लिखता हूँ और यहाँ पे ऑटो कॉल फंक्शन टाइप कर देता हूँ। ओके, सो इस फाइल को अब हम रन करते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑटो कॉल फंक्शन, यहाँ पे मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ पे फिर से हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम जो है हमने ये सीखा है कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस क्या होते हैं और मतलब ऑटोमेटिकली जो है कैसे कॉल किया जा सके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो हमारा जो फिर पॉइंट होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमने पास करना जो सीख लिया है और अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। ओके, सो फॉन्ट वेलकम एंड नेम तो यहाँ पे मैंने जो है वेलकम इसमें भी मैंने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया है। अब मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना, इक्वल जब कोई भी इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए। इससे जो है इस फंक्शन में कोई भी एरर नहीं आएगी रिक्वायर्ड की। तो इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे और हम चेक करते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे वेलकम आज़ाद यहाँ पे प्रिंट हो चुका। यदि मैं इसके अंदर जो है इंडिया पे मैं जो पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम इंडिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट को वैल्यू प्रोवाइड करना सीखा है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात करते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करके जो है मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर हम मल्टीपल पैरामीटर्स जो है पास कर सकते हैं। मतलब 0 से लेकर मल्टीपल मतलब 1000 तक हम आर्ग्यूमेंट्स जो है इसमें पास कर सकते हैं, या उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पास कर सकते हैं एक अरे के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट ऑपरेटर का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। 3 डॉट्स जो होते हैं वो स्प्लिट ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये आपको यदि डिटेल वीडियो इस पर चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस टॉपिक पे ऊपर भी जो है मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा, स्प्लिट ऑपरेटर क्या होते हैं और इनके लेटेस्ट जो तरीके क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी जो नंबर्स जो यूज़र अरे हमें प्रोवाइड करेगा तो उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ रिड्यूस का, जो कि अरे का फंक्शन है। और
प्रीवियस, और इसके अंदर भी ये जो है कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। तो पहला जो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, और तो फर्स्ट वाला लिया हमने और करंट, और दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कंसोल लॉग नहीं किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल लॉग के अंदर टाइप कर देते हैं, देन फिर से हमारी फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 हमें फिर से रिटर्न हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसका यूज करते हुए हम जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो है फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं वो हमें नहीं पता। तो इस तरह से हम क्या है कि जैसे हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स मैंने अब पास किए हैं, 3 and 4 and 5 and 6, कितने भी जो है आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपको जो समझ में आ चुका होगा। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर की तरफ, जो कि बहुत बेसिक यहाँ पे सिंटैक्स का मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोड को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूँ नंबर्स, एंड यहाँ पे एक अरे डिफाइन कर लेते हैं 1 2 3। ओके, तो ये डिफाइन करने के बाद मैं कंसोल लॉग क्लीन करवाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैथ का और मैक्स का। इसमें से हमें मैक्स जो है वो वैल्यू निकालनी है कि मैक्स नंबर्स कौन सा है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ और कंसोल लॉग करके हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे इस एरे में से मैक्स नंबर जो है वो 3 है। एक और मैं आपको डेमो चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम मैक्स और मिन नंबर को भी हम निकाल सकते हैं हमारी अरे में से। ठीक है, तो हमारा जो 7 टॉपिक्स जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा 8th टॉपिक है कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉल बैक फंक्शन के ऊपर जो है वो आपको वीडियो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, या फिर आप ऑलरेडी जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।